हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोग का होस्ट क्रिप्टो प्रो एपिक्स। और आज की इस ट्रेडिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक्स, और इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक पे पहले मैं इन डेप्थ वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड पे लिंक दे दूँगा, काइंडली वो देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। इन सारे टॉपिक्स भी मैंने वीडियो बनाई है, काइंडली वो भी देख लीजिएगा इन डेप्थ में। बाकी मैं आप लोग को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स एक ऑप्टिमाइज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होता है। सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर पे ये एक ऑप्टिमाइज जोन्स होते हैं, जिससे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है और अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट, इम्बैलेंस होना चाहिए। सेकंड, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड, इनएफिशिएंसी होनी चाहिए एंड अनमिटिगेटेड होना चाहिए। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्बेलेंस मीन सेलर और बायर्स के दरमियान एम्बेलेंस, तो जाहिर सी बात है या सेलर ज़्यादा होंगे या बायर्स। अब इस केस में बायर ज़्यादा है, तो एक रूल्स तो कंफर्म हो गया। सेकंड, ब्रेक अप स्ट्रक्चर, ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। थर्ड, हमारे पास इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, बड़ा कैंडल स्टिक बना है, इनएफिशिएंसी है। एंड फोर्थ, अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड मीन वापस रीटेस्ट नहीं कर गया है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये जगह। बाकी आप वीडियो देख सकते हो, उससे आप लोग को अच्छी समझ आ जाएगी। अब आते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल दी है, एक चार्ट है जो हायर हाई बना रहा है, ठीक है। ये हायर हाई बन रहा है और लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को क्लियरली दिख रहा है मार्केट की स्ट्रक्चर ब्रेक हो रही है कि नहीं, तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर ही कह देते हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली अब ये आप लोग को एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये वापस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसने ब्रेक किया ना, तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बने हैं उसको देख के हमको पता लग जाता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। मार्केट ने करेक्टर को चेंज किया है, अब वो बेरिश जाना चाहता है, अप ट्रेंड से नहीं, अब नीचे जाना चाहता है सेल की डायरेक्शन में। ये लाइव चार्ट में बहुत मज़े की होती है, मैं आप लोग को दिखा दूंगा वीडियो के एंड में, तो काइंडली वीडियो पूरी देख लीजिएगा। चलो जी, अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी की हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। स्टेप्स 1, मार्केट को हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में, दोनों में एनालाइज करो। मार्केट को देखो, इसकी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स देखो। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है? वेट करना है चेंज ऑफ करेक्टर का एंड ऑर्डर ब्लॉक एंट्रीज लेने के लिए या ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के लिए, ठीक है। और ये लोअर टाइम फ्रेम में, लाइक 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में आपने इसको देखना होता है। अब वन बाय वन डायग्रामेटिकली अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोग को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो वन बाय वन हम ये स्टेप 1 और स्टेप 2 एक्सप्लेन करते हैं, और फिर एंट्रीज और स्टॉप लॉस वगैरह की पोजीशन भी बता देते हैं। अब लेट सपोज ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 को एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूजीलैंड NZUSD की 4 आवर टाइम फ्रेम की एक चार्ट है। अब यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है एम्बेलेंस भी आ गया, ठीक है। एक लार्ज कैंडल स्टिक बन गया एंड स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब हम ये हायर टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं ना, तो अब हम वेट करेंगे कि ये जो मार्केट है वापस आ जाए, जो ब्रेक अप स्ट्रक्चर की एरिया है ना, यहाँ पर वापस आ जाए, रीटेस्ट करे इस जगह को, तो फिर हम एक नया ऑर्डर ब्लॉक इसमें बनाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे मार्केट लेट सपोज पहुँच गया, तो अब हमने क्या करना होता है? सेकंड स्टेप में हमने जाना होता है। सेकंड स्टेप क्या था? मार्केट को एनालाइज करना है, किस चीज़ के लिए? चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, कि करेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक के लिए एंट्रीज लेनी है।
अब ये आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ठीक है, क्लियरली। अब क्लियरली आप लोग को नज़र आ रहा है 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट पहुँच गया है और आप लोग को क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, स्टेप 2। अब हमने यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर को देखना होता है। अब आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर आप लोगों ने देख लिया, डाउनवर्ड ट्रेंड था लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए बन गया क्या, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक बना लेना है, हमने मार्क कर दिया इस लोकेशन को ऑर्डर ब्लॉक के लिए। और हमने क्या लिया, बाई के डायरेक्शन में अब हमने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो लोअर लो बना है ना, उसकी कुछ पिप्स नीचे, स्मॉल पिप्स नीचे, 2 3 4 पिप्स नीचे हमने स्टॉप लॉस पुट करना है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 रखना है। अब हमने यहाँ पे TP1 जो लेवल मैंने मार्क किया है ना, यहाँ तक रखना है। एंड TP2 के लिए जो ऊपर का लेवल है ना, या 4 आवर टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस का लेवल था या सप्लाई का लेवल था, TP2 के लिए वही रखना है, ठीक है। पार्शली ट्रेड TP1 पे क्लोज करना है और पार्शल ट्रेड लास्ट पे। अब लेट सपोज अगर मार्केट वापस भी आ जाए, स्टॉप लॉस हिट भी कर पाए ना, तो आपने ऑलरेडी पार्शल ट्रेड क्लोज किया है, तो लॉसेस बहुत ही कम होंगे या नहीं होंगे। तो एक स्मार्ट कंसेप्ट है, स्मार्ट स्ट्रेटजीज है, काइंडली ये यूज़ कर लिया करें। जिस तरह आप लोग को नज़र आ रहा है, अब हम यहाँ तक मतलब सेकंड ऑर्डर ब्लॉक्स भी हम ढूंढ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही ऑर्डर ब्लॉक देख लें। अब जो मैंने लोकेशन मार्क किया, यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और लेवल भी मिल गया, यहाँ तक हम TP रख सकते हैं। और अगर आप लोग ब्रेक इवन के साथ नीचे से लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हम फर्दर ट्रेड्स सेकंड बाइस के ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। EURUSD 1 आवर टाइम फ्रेम की एक चार्ट पैटर्न है, एक चार्ट है। अब हम ये देखते हैं सेकंड एग्जांपल के तौर पर। अब मार्केट आप लोग को नज़र आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब मार्केट को हमने एनालाइज कर दिया, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब सेकंड स्टेप हमने अप्लाई करना है इस पर। सेकंड स्टेप में हमने देख लिया कि जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया एंड क्लियरली इम्बैलेंस भी है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रा कर दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक जब हम ड्रा करेंगे तो अब हम इसको जूम करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर आप लोग को मार्क भी कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया है। आप लोग को क्लियरली विजिबल है, मार्केट ब्रेक हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया मीन, ठीक है। अब हमने एंट्री लेनी है सेल की डायरेक्शन में। मैं आप लोग को स्टॉप लॉस की पोजीशन की एंट्री किस तरह लेते हैं और TPs वगैरह कैसे रखते हैं वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम सेल की डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। हमने एंट्री ली, जो हायर हाई बना था ना, उसके कुछ पिप्स ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है। एंड हमने जो लास्ट लो बनाया ना मार्केट की, या जो सपोर्ट है या जो डिमांड जोन है, वहाँ तक हमने अपनी TP रखनी है और इसको पार्शियली डिवाइड करना है, TP1 एंड TP2। हाफ ट्रेड निकाल लेना है, हाफ प्रॉफिट लेना है अगर मार्केट नीचे आ गया, और उसके बाद जो दूसरा ट्रेड है वो फाइनल में ले लेंगे। इसका मकसद यही होता है, ठीक है, गोल यही होता है कि अगर मार्केट वापस रिबाउंड भी करे ना, ठीक है, तो अगर रिबाउंड भी करे तो हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो, लॉस ज़्यादा ना हो। अब मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलते। अब ये हमारे पास AUD/USD की 15 मिनट की टाइम फ्रेम की एक चार्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर दिया, स्टॉप लॉस अबाव स्विंग हाई लगा भी लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बहुत नीचे आ गया है। अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे, हमारे पास कोई मतलब क्लोज ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इस चांसेस में मार्केट ज़्यादातर रिबाउंड करता है और स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। अब जो एंट्री की पोजीशन है ना, हमने वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा कर देना है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है और ये जो 0.7 और 0.6 के दरमियान वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है सेल की डायरेक्शन में। और
ये जो ऊपर एरिया है ना, वहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है। क्योंकि अगर हम ये जो चेंज ऑफ करेक्टर की जो एरिया थी पिछले, ठीक है, ये वाली एरिया, अगर यहाँ पे हमने ले लिया लेट सपोज एंट्री, तो मार्केट वापस आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। सो ये भी जहन में लाजमी याद रख लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अडर ब्लॉक्स एंड अडर ब्लॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। अगर आप लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट की और वीडियो देखनी है तो काइंडली हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करें और स्मार्ट मनी कंसेप्ट की और भी बहुत सारी वीडियोस है। और आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक दे दीजिए। गुड लक ट्रेडर्स, बाय।